रिजवान। अरे वाह रे वाह रिजवान, शक्ल से तू हीरो लगता है वैसे। रिजवान, रिजवान। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही सेल्फियां बना रहा हूं मैं। आपको तस्वीरों की पड़ी हुई है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं नाश्ता कहाँ से बनाऊं? तो अब इसमें परेशान होने की क्या बात है? दीवार पार ही तेरी बहन का घर है, जाके 4 अंडे 2-4 डबल रोटियां लेकर आ जा, 2 दिन गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और 2 दिन के बाद आपकी अम्मी की दवाइयां भी आने वाली हैं, दवाइयां भी किसी से मांगू मैं? बहुत जुबान चल रही है थी। ये बातें बनाने से बेहतर था अपनी बहन से जाके 2000 रुपए उधार लेकर आती तो सारे मसले खत्म हो जाते। हाँ, इतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेते, अम्मा की दवाइयां भी आ जाती। रिजवान, ये घर, इसके अखराजात मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं थक गई हूँ रोज जा जा कर पैसे मांग मांग कर। मेरी जान, कौन सा मैं तेरे हाथ पे कशकोल थमा कर पूरे मोहल्ले का चक्कर दिलवा रहा हूँ? हाँ, इतना शर्मा रही है तू? मोहल्लेदारी में चलता रहता है यार। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचें रिजवान, ऐसी जिंदगियां नहीं कटती हैं। तू पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना, पैसा कमा कमा के अपने बहनों का पेट भरती थी, उनकी मदद करती थी। या शौहर की मदद करने में तेरे को बुखार चढ़ रहा है? रिजवान, कुछ तो ला दे कि मैं नाश्ता तो बना सकूं। चली जाए यहाँ से, उससे पहले मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। आउट, निकल। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अबे जा। अल्लाह, एक तो इस कंगली लड़की से भी फंस गया। क्या सोचा था ये आएगी तो नोट आएगा, अयाशियां करेंगे, ये भी मेरी तरह निकली कंगली। खैर रिजवान, 8-10 सेल्फियां बनाते हैं, क्या पता मोहल्ले में कोई नई लड़कियां आई। उजाला, कहाँ हो तुम उजाला? कब से तेरा फोन बज रहा है, वाइब्रेशन पे क्यों रखा है तूने? मैंने नहीं रखा है, गलती से हो गया होगा। तुझसे बड़ी गलतियां हो रही हैं आजकल। हाँ, देखिए कौन है, किसका फोन आ रहा है, बात कर बात कर। मुझे क्या पता रिजवान किसका फोन है, आप उठा ले, मुझे कोई मसला नहीं। मसला है मुझे। मेरी बीवी को अजनबी नंबर से बार बार कोई फोन कर रहा है इतनी दिलचस्पी से, प्रॉब्लम है मुझे। उठाओ फोन। तो आपको शौक से फोन उठाना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी बीवी को कोई अजनबी क्यों इतनी दिलचस्पी से फोन कर रहा है। बड़ी बातें कर रही है, तेरे अच्छे भी बात करेंगे। हेलो, उजाला बोल रही हो? जी, आप कौन बात कर रही हैं? मैं जुहेब की अम्मी। कब छोड़ोगी मेरे बेटे का पीछा? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अपने घर में दिल लगाओ। छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी तक नहीं भूला है तुम्हें, खुश नहीं है वो अपनी शादी से। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने उस पर? कहीं का नहीं छोड़ा उसे। बख्श दो हमें बीबी। आप क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं? पीछा तो आप लोग मेरा नहीं छोड़े। मैं अपने घर में सुकून से रह रही हूँ, मुतमईन हूँ। मेरा आपके बेटे से कोई वास्ता नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी की है,
बहुत ही खूबसूरत लड़की है, अमीर खानदान से, लेकिन वो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा, क्योंकि तुमने अपनी मोहब्बत की पट्टी जो उसकी आंखों पे बांध रखी है। तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो, और अच्छे खानदान से है। तुम जैसी तो इस घर में झाड़ू देती फिरती है। नहीं देना। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। आप ही बस करते हैं। उजाला ऐसी लड़की नहीं है, उसको इतनी बातें मत सुनाए प्लीज। तुम तो अपना मुंह बंद करो, कुछ पता ही नहीं बोलना शुरू हो जाती है। अम्मी कम से कम आप ही कुछ कहे ना, समझाएं। बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है बस कर दे। मेरी पहले इतनी तस्लील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे कोई लगाव नहीं है आपके बेटे से। मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। बहुत बुरा किया तुम दोनों ने, बहुत बुरा किया तुम दोनों ने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों इतनी थर्ड क्लास हरकत कर सकती हो। क्या सोच रही होगी वो बेचारी? बेचारी नहीं है वो, उसी की वजह से आपका बेटा नवाल को मुंह नहीं लगा रहा। जब से नवाल को इन सब बातों का पता चला है, वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। इसीलिए आप दोनों ने सोचा कि उसका घर भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये सोचा है कि अगर उसके पास उसका शौहर होता, उसकी सास ये बातें सुन लेती, तो उस बेचारी का क्या हशर होता। अगर उसका घर बर्बाद हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, और तुम उनसे जितना प्यार करती हो ना, तो वो यतीम लड़की के माँ बाप भी उससे उतना ही प्यार कर सकते थे। आपको इतना संगदिल और बेरहम नहीं होना चाहिए। हाँ, पर इतने अच्छे खानदान की इतनी खूबसूरत लड़की हम ज़ुहैब के लिए लेकर आए, उजाला की वजह से वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? अमीर है, खूबसूरत है, इसके अलावा क्या है? और तुम उससे कितना खुश हो ये मैं जानता हूं। आते ही उसने तुम सबको दीवार के साथ लगा दिया। और ये ज़ुहैब नवाल की तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा ना, तो इसमें उजाला का नहीं, नवाल का अपना कसूर है। तुम्हारी वजह से मजबूर होकर ज़ुहैब इस शादी के लिए राजी हुआ, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी उसने। अगर उसको ये पता लगेगा कि तुमने उजाला की कितनी इंसल्ट की है, तो कितना हर्ट होगा वो। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। ऐसी बात नहीं अम्मा, बस अब तू देख लेना, एक आधे दिन में मेरा कारनामा तेरे सामने होगा। जरा हाथ हौला रखो, ये ना होगा रोती धोती यहाँ आ जाए। तो तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? हमेशा की तरह समझा बुझा के उसे चलता करना। अकल से काम ले, ये तरीका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये ना हो कि पक्की पक्की मेरे सर पे आके बैठ जाए और लेने के देने पड़ जाए। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? सोच, अगर रिजवान ने उसे तलाक दे भी दी तो ज़ुहैब थोड़ी ना उससे शादी करने वाला है। तुझे कैसे पता? एक तो तू बहुत भोली अम्मा, तेरी बेटी ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। सुनो, ज्यादा चलतर बहू मत बनो, समझी? मैं नहीं चाहती कि जवान जहान लड़की पूरे मोहल्ले में बदनाम होकर अब तलाक का झूमर सजाए मेरे सर पे आके बैठ जाए। हद है। ओफो अम्मा, तू तो खामखा में इतना मसला बना रही है।
तुझे किसने कहा कि उसे घर पे बिठा? 2-4 बातें सुनाना और निकाल देना घर से। मजबूरी ही है, तेरी तो अकल खास चलने गई है बस। उसका इस घर के अलावा है ही कौन? और फिर ऊपर से बहन का घर है, कहाँ जाएगी वो? यहीं आएगी। दुनियादारी भी तो दिखानी पड़ती है ना। मैं उस बच्ची के सर पे हाथ नहीं रखूंगी तो लोग मुझ पे थू थू करेंगे। देख, एक बात अच्छी तरह सुन ले, उजाला को यहाँ तलाक लेके नहीं आना चाहिए। बाकी तो जो मर्जी कर वहां पे उसके साथ, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल ठीक है, फोन रखती हूँ अब मैं। खुदा हाफिज। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझ पर। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता, कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, मैं तेरी जान नहीं लूंगा उजाला। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? अरे क्यों हमसे मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ मुझे। किसी बच्ची को कब भगत मत मार। अरे मत मार। अरे मार दूंगा तुझे मैं। अल्लाह इस पर कहर टूटे, अल्लाह पाक टूट जाए इसके हाथ। अरे बस उजर मेरे पास आ जा, भाग के मेरे पास आ जा। जिंदगी कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो हरसा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िंदगी सा लगे। खूबसूरत नौजवान लड़की तुम्हारे हाथ में दे दी, वरना इस निकम्मे जाहिल को कौन देता लड़की? सारी जिंदगी कमाना मरता, मैं देखती इसकी कैसे होती शादी। सोचो चलो मोहल्लेदारी है, यतीम बच्ची का ख्याल रखेंगे, लेकिन जुल्म देख लो, उस बच्ची पे पहाड़ तोड़ दिया जुल्मों के। तुम क्या समझती हो बच्ची मुझ पर भारी है? बिल्कुल नहीं। 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ मैं उसको, लेकिन मैंने सोचा मोहल्लेदारी खराब ना हो, रिश्तेदारी खराब ना हो, बच्चों का घर ना उजड़े। मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए आज भी भेज दूंगी, लेकिन तुम गारंटी दोगी उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अगर कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी ये लड़का याद रखेगा। रिजवान से शादी करने जा रही हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर दो, वो भी आपके कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? देखो जाला, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। होते कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाले? जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। नेवर। अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। जानती हैं आप, आपका सो कॉल्ड दामाद एक मिडिल क्लास लड़की के इश्क में पागल है। तुम्हें ऑब्जेक्शन किस बात पे? सोहेब के अफेयर पे या उस लड़की के मिडिल क्लास होने पर? मॉम प्लीज नॉन सीरियस बात मत करें। चलो सीरियस बात कर लेते हैं। सोहेब के कितने अफेयर्स हैं और किस किस क्लास की लड़की के साथ हैं। तुम्हें इन सब बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए सिर्फ ये बात अहम हो कि तुम जोएब की बीवी हो,
आप कहना क्या चाह रही है? आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे शौहर का किसी के साथ भी अफेयर हो, मुझे इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए? तुम्हारे भी तो कितने अफेयर्स थे, और तुमने अपने शौहर को कौन सी अहमियत दी है? मेरी बात अलग है। मैं वेस्ट में रहती थी और जुहेब तो यहीं पे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है और क्या करता है। जोहेब भी बहुत साल बाहर आए, वहीं पढ़ा है। जोहेब ने अगर शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने कैलिबर के बराबर समझा है। पर वो मेरे कैलिबर का नहीं है। कभी अपने बारे में सोचा है? 6 रातें तुम यहाँ गुजार चुकी हो। इस दौरान तुमने 3 पार्टीज अरेंज की, अपने दोस्तों को बुलाया, और उस दिन तो जोहेब को बहुत बुरा लगा था जब तुम टोनी से इतना फ्री हो रही थी। टोनी मेरा दोस्त है। और जोहेब तुम्हारा शौहर है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब अगर जोहेब तुम्हें फोन करे और तुम्हें मनाए तो तुम उसके साथ घर चली जाना। यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। उस घर में जाती है मेरी जिद्दी। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी। हेलो हेलो भाई, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आप कहाँ हैं अभी? मैं बाहर हूँ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। भाई अम्मी ने उजाला को फोन किया था। क्या? लेकिन क्यों कॉल किया अम्मी ने उजाला को? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डांटा है उसे, बहुत सुनाई है। वो बेचारी इतना रो रही थी। और आपको पता है ये अम्मी ने किसके कहने पे किया है? किसके कहने पे? किरण भाभी के कहने पे। उन्होंने उकसाया है अम्मी को ये सब करने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है, आप आ जाए। किरण भाभी आपको तो मैं देख लूंगा, घर आने दे मुझे। उजाला, उजाला, उजाला मेरी बच्ची। रिजवान, उजाला, आए, आए मेरे अल्लाह, आए अल्लाह। अल्लाह मैं क्या करूं मैं? रिजवान प्लीज दरवाजा खोल दो। रिजवान अम्मी को मेरी जरूरत है, प्लीज खोल दो दरवाजा। रिजवान,
तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तू यहाँ से चली जा। बहुत मुश्किल फैसला है अम्मी। पहले बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जा सकती। मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआ करें और ये भी कि रिजवान सीधे रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा कर। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मेरी पहले इतनी तजलील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे। मुझे कोई लगाव नहीं आपके बेटे से, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मेरे घर से बाहर में जाए वो। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िम्मे सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। मगर मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती, और तो और बख्तियार भी मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है आपकी। जाने क्यों ठहरे। मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? आप कितनी बार समझाओ कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रहे रिश्ते में मजीद बनकर नहीं रहना चाहती। रिजवान जैसे घटिया और हराम कमाने वाले इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसे ना किसी किस्म की मदद। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दें। नहीं नहीं उजाला, हरगिज नहीं। मैं मानती हूँ कि रिजवान के साथ तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हें छत दी है। तुम दरबदर हो जाओगी अगर वहां से निकलोगी तो, और ऐसी लड़कियों को फिर माशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या कहना चाह रही हैं? मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारती रहूं? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन कि मैं जहर खा लेती हूँ, सिर्फ उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकूंगी। शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने
कर रही हो तुम? कोई दूर थोड़ी रहती हो तुम, साथ में तो रहती हो। और फिर ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा मेका है। जब दिल चाहे आ जाना। कुछ भी रिजवान कहे, फौरन से पहले तुमने आना है और हमें बताना। मैं उसकी ऐसी चमड़ी उतारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। लेकिन बेटा, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, माँ बाप के घर में नहीं। जो तुम सोच रही हो ना, ये तुम्हें कभी नहीं होने दो। एक माँ होने के नाते अगर मेरी जगह तुम्हारी सगे माँ भी होती ना, तो वो भी यही करती। कभी दिल बुझा दिया हो जिंदगी, नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो घर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुएब, क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आंटी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, आपने क्या बात करनी है आप बताएं, फ़ोन पे कर लेते हैं। क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान? नवाल क्यों रोड के आ गई है? इनकी बात तो आप नवाल से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? मैंने उससे तो पूछ लिया, अब तुमसे पूछ रही हूँ। ये उजाला कौन है? आंटी क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि टोनी कौन है, काशिफ कौन है? देखें, उजाला मेरा पास था और उसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नवाल इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। वो घर वापस आना चाहती है। तुम जानते हो कि वो लाडली है, अकलौती बेटी है। अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक ज़ुएब मनाने नहीं आएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। आंटी आपकी लाडली है ना, तो आप लाड उठाएं उसके। मैं क्यों लाड उठाऊं उसके? वो अपनी मर्जी से यहाँ से नाराज हो गई है। अगर उसने आना हुआ तो अपनी मर्जी से आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं उसको लेने के लिए वहां पे नहीं आऊंगा। ज़ुएब क्या हो गया है? आंटी उसने बगैर किसी सबूत के मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, मेरे घर वालों से बदतमीजी की, मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया उसने, और आप चाह रही कि मैं उसको मनाने के लिए आऊं? इसमें तस्दीक करने वाली बात कौन सी थी? किरण ने खुद फोन करके नवाल को सब बातें बताई हैं। अब नवाल तुमसे पूछती तो तुम तो कभी सच न बोलते ना। आंटी आप एक काम करें, आप नवाल से कहें कि किरण को फोन करके कहें कि वो नवाल को लेने के लिए है, क्योंकि मैं नवाल को अब लेने के लिए नहीं आऊंगा। नवाल अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मॉम आपने किरण का नाम क्यों लिया? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैं किरण का नाम ना लेती तो मेरी बातें ऑथेंटिक कैसे होती? घबरा रही हो क्या तुम? आई डोंट केयर, लेकिन अब किरण मोहतात हो जाएगी और वो आइंदा इन फ्यूचर मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। हाँ नवाल, फॉर गॉड सेक, कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि तुम ज़ुएब के माजी को मत दोहराया करो। उसके हाल को देखो, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। देखा नहीं तुम्हें? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। को तो कुछ समझाना ही फजूल है। क्या करूं मैं इस लड़की का? भाभी, भाभी, भाभी बाहर है। भाभी कहें, भाभी को बाहर बुलाएं। क्या हुआ है ज़ुएब? मैं कह रहा हूँ भाभी को बाहर बुलाएं। अरे बात क्या है आखिर, बताओ तो सही। आराम से ज़ुएब, ये किसी को बुलाने का क्या तरीका है? भाभी है वो तुम्हारी। भाभी, हाँ भाभी बाहर है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? ये कौन सा अंदाज है मेरी बीवी को बुलाने का? इस घर की बड़ी बहू है वो, क्या सोचेंगे बुला से? चाहे लो तुम। भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज चुप रहे, मुझे इनसे बात करनी है। खड़ी हूं ना सामने, कहो क्या बात है? सुकून मिल गया आपको? सुकून मिल गया मेरी जिंदगी में जहर घोल के आपको?
पहले आपने बदगुमानियां पैदा करके उजाला को मेरी जिंदगी से दूर किया, और अब आपने मेरी बीवी को उजाला और मेरे बारे में बता के चाहती क्या भाभी? आप मुझे बताएं, चाहती क्या आप? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ये क्या कह रहे हैं? किसे झुटला रही हैं आप? मुझे बताएं, किसको झुटला रही हैं आप? आपने जो मेरे और उजाला के साथ किया वो सब जानते हैं, लेकिन जो आपने मेरी बीवी को हम दोनों के बारे में बताया वो मैं सबको बताता हूँ। झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर। ये झूठ बोल रहा है ज़रबाब। झूठा इल्जाम नहीं है, ये सच है। और उस इल्जाम से तो बहुत छोटी बात है जो आपने मेरे और उजाला के ऊपर लगाई थी। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था। तुम दोनों की करतूतें रंगे हाथों पकड़ी गई थी। क्यों चुप रहूं मैं? अपने भाई को नहीं समझाते आप? जो पकड़े जाने के बाद उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अभी अब आपने कोई मजीद घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्या करोगे तुम? मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, वरना मैं सबको बताता कि आप कितनी मक्कार और शैतान हैं। इधर आप मुझे, मेरी बीवी को तंग कर रही है, हमें आबाद नहीं होने दे रही है, और वहां पे उजाला के घर में भी आप बर्बादियां पैदा कर रही हैं, आग लगा रही हैं आप। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, अगर मजीद आपने कोई शैतानी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़। ज़रबाब, आप मैं बता रहा हूं आपको, ये औरत इस घर में मजीद नहीं नजर आनी चाहिए। इस घर में मैं रहूंगा, ये औरत रहेगी। मैं बस मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। ज़रबाब चले यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे जहाँ रोज मेरी इतनी बेइज्जती होती है। खामोश हो जाओ सब, कोई कहीं नहीं जा रहा यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? नहीं बाबा, तो चले जाना चाहिए यहां से। मैं खुद तंग आ चुका हूं रोज रोज के ये तमाशे जो लगते हैं ना यहाँ पे। बस ये सब कुछ ना उस उजाला की वजह से हो रहा है। वो उसके दिल से निकल ही नहीं पा रही है। हाँ? उसी की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ये जो किस तरह बताओ आप लोगों को? कैसे यकीन दिलाओगे? सब कुछ उजाला की वजह से नहीं हो रहा। इन्होंने फोन किया था नवाल को, उसको सब कुछ बताया इन्होंने। मुझसे कसम ले लें, ये झूठ बोल रहा है। मैंने नवाल को कुछ नहीं बताया। ये झूठ बोल रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये औरत मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी बाबा, ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ आज आखिरी बार बर्दाश्त किया मैंने। बस आइंदा इस घर में बाबा कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका बेटा, और मैं अपनी तरबियत भूल जाऊंगा, समझे? ज़रबाब, क्या हो? ज़रबाब, होश के नाखून लो। समझे? मैं आप सब लोगों को वार्न कर, ये औरत मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। या इस घर में मैं रहूंगा कि ये औरत रहेगी? सब लोग कान खोल के सुन ले। ज़ोएब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे देखो जाके। चुप। बात बच्ची किरण, आज तो तेरा भांडा फूट ही जाता। ज़रबाब,
जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी